गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने आज 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर नेशन 27 के साथ खास बातचीत की और कहा कि केंद्र सरकार से मिले निर्देश पर राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। इसमें आपात स्थिति से निपटने के लिए जनता को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के मानसिक संतुलन को लेकर किए गए पलटवार पर भी प्रतिक्रिया दी। पूरे देश भर में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और आपातकाल स्थिति में आदमी किस तरह से बच सकता है, तमाम बातों पर यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम हैं। जानते हैं प्रदेश में किस तरह की तैयारियां की गई है और अधिकारियों को क्या निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं जिससे कि जो कल मॉक ड्रिल की जा रही है। देखिए, सामरिक विषय के मामले हैं और सरकार के स्तर पर जो भी एहतियात बरत सकते हैं वो सारी चीज़ें हमको ध्यान में रख करके करनी भी चाहिए और की जाती रही हैं। इसमें ज़्यादा चर्चा हम इतनी करेंगे कि सब लोग अपने तरीके से भारत की सरकार जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है और माननीय मोदी जी का जो संकल्प है कि हम आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे, उस ओर भारत आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से भारत ने 2014 से अब तक जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय कदम है और अब भी जो होगा वो राष्ट्र के हित में ही होगा। सरकार गुजरात पर केवड़िया में है जहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तमाम विधायक भी साथ में हैं। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पलटवार भी किया और जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली उन्होंने भी उसका विरोध किया है कि सरकार अब गुजरात से चल रही है। देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी का ट्वीट मैंने देखा, मैं समझ सकता हूँ या तो ट्वीट करने वाले ने अशोक गहलोत जी से चर्चा नहीं की है। अशोक गहलोत जी का जो अनुभव है उसके अनुरूप वो ट्वीट नहीं था, क्योंकि उनको ध्यान होगा बहुत लंबा उनका राजनीतिक जीवन है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ बना हुआ है, हमारे प्रदेश में भी प्रशिक्षण का प्रकोष्ठ बना हुआ है। हम बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम वार्ड पंच से लेकर के सांसद तक लोगों को प्रशिक्षित करके जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर सकते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा कैसे उतर सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हमको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए, ये हमारी एक सांगठनिक प्रक्रिया का एक भाग है जो लगातार रूप से रहा है। चूँकि कांग्रेस में इस तरह की कोई परंपरा ही नहीं है। हमारी जो पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कांग्रेस परिवार के आधार पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए उनको प्रशिक्षण का महत्व मालूम नहीं है। उनको चाहिए कि वो भी भारतीय जनता पार्टी से सीखें, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को प्रशिक्षित करें। यदि इनके लोग प्रशिक्षित होते तो हमेशा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जाकर के खड़े नहीं होते। आपने देखा था ना, उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति नारे लगा रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और इनके नेता आदरणीय अशोक गहलोत, वो अपने राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े थे। तो ये संस्कार, विचार और प्रशिक्षण, इनमें अंतर है। कांग्रेस के लोग अपनी पार्टी में स्वच्छता लाने के लिए वो भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक समय था जब एक सेवा दल शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी की नकल करके इन लोगों ने, और वो सेवा दल को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये तो व्यक्तिवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, नेता आधारित पार्टी है। हमारी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है जो हर व्यक्ति को संस्कार, उनके चाल चलन, उनका व्यवहार, उनके कर्तव्य सब पर प्रशिक्षित करते हुए पंच निष्ठाओं पर चलाने का संकल्प देने का काम करते हैं। सर, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, खासकर की जो कार्रवाई देखने को मिली है, बीएपी के एक विधायक हैं रिश्वत कांड में पकड़े गए हैं और काफ़ी मनोबल पुलिस का उच्च स्तर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये राजस्थान के लोकतंत्र के इतिहास में एक कलंकित करने वाली घटना है। विधायक किसी भी दल का हो, विधायक के इस तरह से किसी मामले में लिप्त पाए जाने और पकड़े जाने पर राजनीति शर्मसार होती है, क्योंकि आम जन का एक विश्वास, दृढ़ निश्चय होता है कि हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा नेता चुन करके विधानसभा में जाएगा और वो स्वच्छता की बात करेगा, स्वच्छता की बात करेगा, सुशासन की बात करेगा और उन लोगों की अपेक्षाओं पर
खरा ना उतर करके इस तरह के कामों में लिप्त पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति भी आहत होती है और लोगों का विश्वास भी नेताओं से उठता है। मैं समझ सकता हूं कि एसीबी पूरी पारदर्शिता से, पूरी मुस्तैदी से, पूरी सबूतों के साथ अपना काम कर रही है। वो स्वतंत्र एजेंसी है और कांग्रेस के लोग उस पर भी ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे थे उस विधायक को फंसाने का षड्यंत्र हो सकता है। हर चीज पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस के लोग यदि ये बयान देते कि इस तरह की घटना राजस्थान को शर्मसार करने वाली है और किसी भी दल के विधायक को इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए, तो शायद उनके विचारों को सराहा जाता। जूली जी भी फिसल गए, डोटासरा भी फिसल गए और ये कह रहे हैं कोई षड्यंत्र है। अब षड्यंत्र किया होगा तो आप अपनी पार्टी में भी आत्मचिंतन करिए, कहीं आपके लोगों ने तो षड्यंत्र नहीं किया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़ंग का साफ तौर पर कहना है कि सरकार पूरी पारदर्शिता से चल रही है और जिस तरह से बीएपी के विधायक ट्रैप हुए हैं तो जो आमजन की जो आवाज़ है वो भी आहत होती है और आम जन भी इससे प्रभावित होता है। जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल साफ तरीके से और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। साथ ही 7 मई को होने वाले मॉक ड्रिल के लिए आम जन को भी सचेत रहने की बात यहां पर गृह मंत्री जवाहर बेडम ने कही है। वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ मनोज शर्मा, नेशन 27 न्यूज़ राजस्थान, जयपुर।